अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जडीमटला पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ मुबैना तौर पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी तबसरा करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना रिमार्क्स करने वाले 2 अफराद की शनाख्त राजू सिंह और सतीश जाधव के तौर पर की गई है। उन्होंने मुबैना तौर पर इंस्टाग्राम पर गुस्ताखाना रिमार्क्स किए और हैदराबाद के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे शेयर किया। इन दोनों मलूनों के खिलाफ जडमटला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद इनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद IPC के दफ़े 153A 405 और IT एक्ट के दफ़े 66 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पैगम्बर इस्लाम अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क्स के बाद मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर देखी गई। मुसलमानों ने पुलिस से मलून मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इसके तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा न होने के इक़दाम पर जोर दिया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हैदराबाद के किसी मुस्लिम कब्रस्तान की एक खातून की जानिब से बेहुरमती की गई है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम कब्रस्तान में आधी रात के वक्त एक खातून की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कब्रस्तान हैदराबाद या सिकंदराबाद में वाक़ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून जो नीम उरिया कपड़े पहने हुए हैं और वो केक काट रही है और इस दौरान पटाखे भी छोड़े गए जो सालगिरह तकरीब में अक्सर फोड़े जाते हैं। इस मौके पर इसके मर्द दोस्त भी मौजूद है और तमाम सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद के मुसलमानों में गम गुस्सा देखा जा रहा है। मुसलमानों ने पुलिस से वीडियो में जश्न मनाने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम कब्रस्तान में इंतहाई गैर अखलाकी हरकत की है जो नाकाबिल कबूल है। हैदराबाद के रच्चाकुंडा पुलिस ने छोटे बच्चों को फरोख्त करने वाली बैन रसती टोली का पर्दाफाश किया है। ये कार्रवाइयाँ मीरपेट पुलिस ने अंजाम दी। कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। हाल ही में मीडियापल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में शेरखौर बच्ची को फरोख्त करने का वाक़या पेश आया था। RMP डॉक्टर शोभा रानी ने 4.5 लाख रुपए में इस बच्ची को फरोख्त करने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले में शोभा रानी के अलावा दीगर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। वाक़े की तहकीकात के दौरान पता चला है कि जुमला 11 बच्चों को इस टोली ने फरोख्त किया है। उन्होंने बताया कि इस रैकेट में शामिल एजेंट्स, सब एजेंट्स जुमला 8 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल है। ये टोली लावलद जोड़ों को बच्चे फ़रोख्त किया करती थी। मुलजिमीन दिल्ली, पुणे से बच्चों को लाकर फ़रोख्त किया करते थे। ये टोली 50,000 रुपये में बच्चों को फ़रोख्त करके उन्हें 1,80,000 रुपये से लेकर 5,50,000 रुपये तक फ़रोख्त किया करते थे। मफरूर मुलजिमीन को पुलिस तलाश कर रही है, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से बताया जाता है। तफरी के लिए आंध्र प्रदेश जाने वाले हैदराबाद के 4 नौजवान बटपल्ला नदी में गर्क हो गए। इनकी तलाश शुरू कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 6 दोस्तों का एक ग्रुप आंध्र प्रदेश के सूर्या लंका बीच में तफरी बनाने के बाद वापसी में बापटला मंडल के करीब नागरोजा नदी पर रुक गए और नदी के साहिल पर ठहर कर नज़ारा कर रहे थे कि पानी की तेज़ मौजों ने इनमें से 4 को बहा ले गई, जिससे लापता अफराद की तलाश के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है। लापता नौजवानों की शनाख्त सनी, सुनील, किरण और नंदू के तौर पर हुई है, जो हैदराबाद के कुकटपल्ली के रिहायशी है। इनमें से 2 लाशें पुलिस ने बरामद कर ली है। मुश्किल में फंसे शहरियों की फौरी मदद के लिए महकमे पुलिस की जानिब से डायल 100 के सहूलत फराहम की गई है। किसी भी तरह की नागाहनी सूरत हाल पैदा होने पर या परेशान कुन सूरत हाल से दो चार होने पर या हादसे की सूरत में इस फ़ोन नंबर पर कॉल किया जा सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बाज़ लोग डायल 100 का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक शख्स ने तो हद ही पार कर दी। घर में कुत्ता घुस जाने पर इसने 100 पर फ़ोन कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस इसके घर पहुंच गई। उन्हें नहीं मालूम था कि वहां क्या हुआ है। जब उन्होंने जाकर वहां देखा तो शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इसके घर में कुत्ता घुस गया है, जिस पर मुलाजिमीन पर हैरान ज़्यादा हो गए। उन्होंने इससे पूछा कि क्या घर में कुत्ता घुसने पर भी पुलिस को कॉल किया जा सकता है। मुलाजिमीन पुलिस ने कहा कि उन्हें चाहिए था कि वो गेट को बंद करके रखते।
تاکہ گھر میں کتا داخل نہیں ہوتا۔ اس طرح کی حرکت پر فون کرنے والے شخص کو وارننگ دی گئی۔ یہ واقعہ کہیں اور کا نہیں بلکہ حیدرآباد کا ہے، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ امریکہ نے اتوار کو رفح شہر میں اسرائیل کی طرف سے کیے گئے حملوں کی مذمت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ خواتین اور بچوں سمیت بڑے پیمانے پر ہونے والی اموات پر گہرے دکھ ہوا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حملے کے مناظر دل دہلا دینے والے تھے۔ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکورٹی کونسل کے اسٹریٹجک انفارمیشن ڈویژن کے کوآرڈینیٹر جان کربی نے کہا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ہاتھوں رفح میں درجنوں شہریوں کی ہلاکت کے مناظر بتدریج منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ان سب کو دیکھ کر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ڈراؤنا حملہ تھا۔ حماس کے ساتھ اس جنگ میں عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیے۔ اسرائیل کو حماس کو سبق سکھانے کا حق ہے، تاہم اس سے عام شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ یہ حملہ حماس کے بڑے سربراہوں کو نشانہ بناتے ہوئے کیا گیا۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شہریوں کی جانیں بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ جان کربی نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مسلسل مذاکرات کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے وعدے کیا ہے کہ رفح میں اسرائیلی حملے کے بعد بھی امریکہ صدر جو بائیڈن کے ملک کے حوالے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ دہلی کے محکمہ موسمیات نے آج ملک میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 72.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسرے علاقے جن میں انتہائی زیادہ درجہ حرارت کی اطلاع ملی ہے، ان میں صحرائی ریاست راجستھان بھی شامل ہے۔ یہاں پھولدیویا میں 41 ڈگری سیلسیس اور درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، وہی ہریانہ کے سرسا میں 50.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے شمالی ریاستوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں گھروں میں رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ شدید گرمی کے پیش نظر دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے حکم دیا ہے کہ مزدوروں کو دوپہر میں 3 گھنٹے کا وقفہ دیا جائے۔ انہوں نے مزدوروں کو دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک کام سے فارغ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایل جی نے کہا ہے کہ مزدوروں کو وقفے دیے جانے کے باوجود ان کی تنخواہ کاٹی نہیں جانی چاہیے۔ میٹ ڈپارٹمنٹ نے گرمی کے صحت پر اثرات کے حوالے سے خبردار کیا ہے اور بالخصوص بچوں، عمر رسیدہ اور بیماروں کا شکار افراد کے لیے خاص احتیاط برتنے کو کہا ہے۔